तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे एक और वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम YT स्टूडियो की मदद से सिर्फ दो सेटिंग की जो होती है ना, उसमें 2-3 सेटिंग अगर आपने YT स्टूडियो में जाके ये सेटिंगें कर ली तो आपके जो वीडियोस है ना तो सही जगह पे जाएंगे, और जब सही जगह पे जाएंगे सही व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम दूसरों को देखा देखी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, पर लेकिन हमको जो पता नहीं होता वो होती है अपनी नीच। ठीक है, हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता होता, हम सिर्फ डालते रहते हैं। कभी डांस गाना डाल दिया, कभी ब्लॉगिंग डाल दी, कभी हमने टेक्निकल डाल दिया उसी पे ही, तो कभी हम उसमें अनबॉक्सिंग करने लगते हैं। तो हमें सबसे बड़ी गलती यही है कि एक तो पहले हम चैनल को शुरू में ख़राब कर देते हैं। अगर हमने ये चैनल शुरू में ही ठीक ठाक बना लिया होता तो आज ठीक है यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, या फिर उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर उसमें सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? ना सीखने पे। अगर आप सीख लेते, अच्छी तरह सीख लेते, तो आज आप भी अच्छी तरह ग्रो कर रहे होते। ठीक है, सीखने का सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई ये यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब कुछ फैसिलिटीज़ भी देता है। जैसे कि भाई किसी स्कूल में एडमिशन लो तो उसमें अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, टीचर्स होते हैं, सब कुछ अच्छी फैसिलिटी देता है। इसी प्रकार से यूट्यूब ने भी, जब आप यूट्यूब पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको यूट्यूब एक फैसिलिटी देता है, वो है YT स्टूडियो। तो YT स्टूडियो में जाके आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो कि शुरू में नहीं पता होता है कि YT स्टूडियो में सेटिंग्स करनी कैसे है। अगर आप इन दो सेटिंग्स को अगर देख लेते हैं ना अच्छी तरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। ठीक है, आपने अगर इन सेटिंग्स को देख लिया तो यकीन मानिए कि आपका जो चैनल है ना अच्छी तरह मतलब सही ऑडियंस के पास पहुंचेगा और ग्रो भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, और अपने भाई को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलते हैं, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, तो उसको हम देखने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे, अपने क्रोम में आ जाएंगे, और क्रोम में आने के बाद हम YT स्टूडियो में आ जाएंगे, और YT स्टूडियो की जो सेटिंग है, ठीक है, उसको हम ऑन कर देंगे। तो आप देखिए मोबाइल की मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जो आ चुके हैं अपने YT स्टूडियो में आ चुके हैं क्रोम के द्वारा। कैसे आते हैं इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, तो जैसे हम सेटिंग को ऑन करेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ देखिएगा भाई। ये सेटिंग में सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि सेटिंग अगर हमने कर ली तो यूट्यूब को पता चल जाता है, यूट्यूब को भाई ये जो वीडियो आ रही है किस नीच की आ रही है, कहाँ पर भेजनी है। तो उसका वो क्या है, सिंपल सा जो तरीका है वो यही है कि इसे अंदर से हमें सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ लिखना पड़ता है, और कुछ एक दो जो सेटिंग्स अच्छी अच्छी दे रखी है वो आपको देखनी पड़ती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ के देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो भैया ये देखिए जर्नल में लिखा हुआ है $। ठीक है, कि $। में रहने दीजिए, अच्छा लगता है डॉलर में देखना। ठीक है, ये चैनल है। अब हम चैनल में आ जाते हैं। ठीक है, चैनल में आपको क्या लिखना है भैया, ये जो पहला वाला है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको इसमें क्या कुछ नहीं, टाइटल में कुछ नहीं छेड़ना, क्योंकि टाइटल हमारे रोज़ चेंज होते हैं। हम जब काम करते हैं तो टाइटल रोज़ चेंज होते हैं। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख दिया भाई मेरा चैनल किस रिगार्डिंग है, जिससे कि यूट्यूब को पता चल जाएगा भाई हाँ ये टेक्निकल रिलेटेड चैनल है। ठीक है, आपने इसके बाद जो आती है ना सेटिंग में भाई, ये अनलिस्टेड। लोग क्या करते हैं अमूमन इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए होते हैं, देखो, अनलिस्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि इसको प्राइवेट रखना है, बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इसको अनलिस्टेड रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ पब्लिक ने कभी नहीं करना, ये तो हकीकत है कि पब्लिक आपको कभी नहीं रखना है। सेटिंग में आपको पब्लिक नहीं रखना है, क्योंकि पब्लिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो सीधे वो पब्लिक हो जाती है, यूट्यूब को चेक करने का टाइम लगता है और वो इधर उधर चली जाती है, तो समझ लो आपकी सही ऑडियंस पर वीडियो नहीं गई। तो आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, अनलिस्टेड पर सेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अनलिस्टेड पे सेट किया हो ना, ऐसे आपने अनलिस्टेड पे सेट करना है। आपको अनलिस्टेड पे इसलिए करना है क्योंकि अनलिस्टेड में वो चेकिंग भी कर लेता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है कॉपीराइट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको शॉर्ट आउट भी वहीं पर हो जाता है। पर लेकिन अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट सिर्फ आपके लिए, प्राइवेट में क्या आता है यूट्यूब भी उसे ढंग से चेक नहीं कर पाता। मेरी बात समझिएगा, बहुत से लोग बोलेंगे पर प्राइवेट मत कीजिए, अनलिस्टेड पर रखिए। ठीक है, उसके बाद जब अच्छा खासा हो तो फिर उसका है टैक्स। टैक्स में एक्चुअली क्या होता है, टैक्स चेंज होते रहते हैं आपको जिस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज मैं मोनेटाइजेशन को लेके बना रहा तो मोनेटाइजेशन हो गया। ठीक है, कल को मैंने बनाया है कि भाई कोई पॉलिसी आई तो पॉलिसी, तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, टैक्स में अपना नाम और जो टैग मधु सोनू, जैसे मेरा टैग मधु सोनू यूट्यूब टिप्स, बस इसमें इतना डाल के रखना। बाकी आप टैक्स के हिसाब से हर वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। ईजी समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, देखते रहिए जो बता रहा हूँ। ये अगर समझ लिया तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब वीडियो नेचुरल चलनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडवांस सेटिंग पे। अब एडवांस सेटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये, इसी सेटिंग की मैं बात कर रहा था, वो छोड़िए, वो तो स्टार्टिंग थी, पर मैं बोल रहा हूँ एडवांस सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक ऑप्शन है, ये देखिएगा,
इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है ना, जो नीच का आपका चैनल है ना, तो आपको सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट देखना है कि भाई ये नीच का चैनल मेरा कौन सा नीच का चैनल है। मेरा टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्निकल टिप्स देता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं साइंस से रिलेटेड देता हूँ, मतलब बहुत सारे। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं कैटेगरी में, ठीक है। हम कैटेगरी को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कार एंड व्हीकल्स जो दिख रहा है, ठीक है। कैटेगरी में क्या है, कार एंड व्हीकल्स, मतलब आप समझ रहे हैं अगर आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी बता रहे हैं कि भाई ये कार है, इसमें कार में इंजन, किसी भी मैकेनिकल रिलेटेड बता रहे हैं, तो कार एंड व्हीकल्स में आप इसको सिलेक्ट कीजिए जिससे कि आपकी सही ऑडियंस के पास पहुँचे। कॉमेडी का मतलब सिंपल है भाई, कॉमेडी वीडियोस वगैरह होगी, किसी प्रकार की आप कॉमेडी वाइन्स वगैरह बनाते हैं तो आपको इसमें जाना है और क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके रखना है तो सही लोगों के पास पहुंचेगी जो कॉमेडी के शौकीन हैं, जो वीडियोस वगैरह देखते हैं। एजुकेशन में जो भी, जैसे कि आप खान सर वगैरह आप देखते हैं कि नेचुरल है भाई, उनके जो वीडियोस अच्छे होते हैं, है ना, वो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं। तो एजुकेशन, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं तो आप एजुकेशन में जाइए। एंटरटेनमेंट किसी प्रकार का डांस कर रहे हैं, नाच गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं तो आप समझिए कि इस चीज़ को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सही ऑडियंस के पास पहुंचेगा। फिल्म एंड एनिमेशन में कार्टून वीडियोस वगैरह देखते हैं आप, जो एनिमेटेड वीडियोस होती है तो वो यहाँ पर आएगा। फिल्म बना रहे हैं हम, छोटी मोटी क्रिएशन कर रहे हैं, मूवीज़ वगैरह बनाते हैं छोटी, तो आप इसमें इसको सिलेक्ट कीजिए, आपका अच्छी तरह कैटेगरी में जाएगा। गेमिंग बहुत बड़ा है, क्योंकि एक इतना बड़ा वो है कि बच्चे, आपको पता है कि गेमिंग में लगे रहते हैं, ठीक है, और बच्चे सर्च भी करते रहते हैं। तो गेमिंग जो गेम प्ले कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, तो इसको आपको गेमिंग में सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू एंड स्टाइल में लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाउ टू एंड स्टाइल में क्या है कि आप कुछ भी बनाना सिखा रहे हैं, आप कुकिंग वीडियोस कर रहे हैं, आप कपड़े सिलना सिखा रहे हैं, ठीक है, ब्यूटीज़ वगैरह दिखा रहे हैं, सब कुछ, मतलब हर चीज़ जो आप सिखा रहे हैं, हाउ टू कैसे होगा, समझ रहे हो, हाउ टू का मतलब कैसे होगा, तो आप कैसे बना सकते हैं, क्या है जिसमें कैसे लगा हुआ है ना, तो हाउ टू एंड स्टाइल में आप आ जाएंगे तो ये नेचुरल है कि आपका हाउ टू एंड स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको सही ऑडियंस मिल जाएगी। म्यूज़िक, गाने के शौकीन हैं, गाना अपना बना रहे हैं, गाना सब कुछ आप डाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं तो आप म्यूज़िक में जाइए। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, न्यूज़ मतलब आप सिंपल सा है कि भाई राजनीतिकरण को न्यूज़ है ना, न्यूज़ चैनल्स वगैरह आप ओपन कर रहे हैं अपना, लोकल, नेशनल या जैसा भी करके, ठीक है, आप इसमें डाल सकते हैं। नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म, नॉन प्रॉफिट होता है कि आपने, जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट, उनके वीडियोस लाखों में चलते पर उन्होंने अभी आज तक मोनेटाइज नहीं कराया, पैसा अच्छा खासा आता है तो वो, ठीक है, नॉर्मल है कि उनका प्रॉफिट नहीं लेते वो, ठीक है। पीपल्स एंड ब्लॉग्स में सिंपल है, आपने देखो गांव के लोगों के जो वीडियोस वगैरह बनते हैं, खाना बना रहे हैं, हम खेत में जा रहे हैं, ये सब कुछ है, और ब्लॉगिंग करते हैं, भाई मैं यहाँ से हूँ और बहुत खूबसूरत शहर है, मतलब आप देखिए ब्लॉगिंग, जैसे सौरभ जोशी है भाई, आज के डेट में वो पीपल्स एंड ब्लॉग्स में ही उनका है चैनल, ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग नेचुरल है कि भाई आदमी कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करने में लगा हुआ है। तो यहाँ डालिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैं टेक्निकल चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, भाई मैं किस टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, मैं सब कुछ है ना, मोबाइल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, सब कुछ, मतलब जो भी है अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ टेक्निकल प्रोडक्ट्स की, कुछ भी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही हमें दिखाना। स्पोर्ट्स, सिंपल सा है, स्पोर्ट्स भाई खेल कूद से रिलेटेड कोई भी अगर आप चैनल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसमें आपको वो करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स में ही आपको दिखाना पड़ेगा। ट्रैवल एंड इवेंट्स में मतलब आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और वहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं, स्टेज शोज़ वगैरह होते हैं, उनको कैप्चर कर रहे हैं, तो इवेंट्स वगैरह आपने जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं उसके बारे में बता सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और वीडियोज़ वगैरह डाल सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेन सेटिंग है, 2 सेटिंगों में ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपका चैनल में कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज, अगर आप इंडिया से हैं तो हिंदी रख लीजिए। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में आप कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइटल कभी इंग्लिश कभी हिंदी में डालते रहते हैं, ये हमने हिंदी का रखा था, हमें नहीं पता था उस टाइम पर, लेकिन हमने हिंदी का रखा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक डबिंग है, अभी जो नया ऑप्शन आया है ऑटोमेटिक डबिंग का, मतलब आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी सुनाई दे रहा है, वहाँ पर जो लैंग्वेज है इंग्लिश में भी सुनाई दे रही है, तो ये कर सकते हैं, पर अन्यथा मेरे हिसाब से तो करना, मैंने ऑन नहीं करा है, ठीक है, ये सब है। तो ये जो हमने है, मैं जो दिखा रहा हूँ उसका, बाकी मोनेटाइजेशन का तो ये है कि भाई मोनेटाइजेशन, अगर चैनल मोनेटाइज है तो आपको इतनी नॉलेज आ चुकी होगी कि ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगला है मोनेटाइजेशन, जैसे कि मेरा खुला हुआ है मोनेटाइजेशन, यहाँ सारे ऑटोमेटिकली सब कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, ये हो गया हमारा अपलोड डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, ये चैनल है, एक मिनट।
अब चैनल जो है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखिए चैनल है ये, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें आपने सिंपल अपनी कंट्री ऑफ इंडिया, जब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें कीवर्ड्स लगे हुए हैं। तो कीवर्ड्स क्या है, जो कि मेरे चैनल रिगार्डिंग कीवर्ड्स है, टेक्निकल टेक मधु सोनू। तो आप देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर, और ये देखिएगा सारा है ना, कुछ चैनल के जो बड़े बड़े चैनल के मतलब चैनल्स के नाम भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो आप इजीली करके डाल सकते हैं जिस कैटेगरी का आपका चैनल है उसी से रिलेटेड, ठीक है। और एडवांस सेटिंग में जाएंगे, तो एडवांस सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी मैं बताता हूँ कि चैनल ग्रो क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है कि आप ये देखिएगा, डू यू वांट टू चैनल इज मेड फॉर किड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इसे करते ही नहीं है, आई वांट टू सेटिंग पर रहता है, या फिर यस सी दिस चैनल इज मेड फॉर किड्स। कभी भी ये नहीं करना चाहिए, आपको बीच वाला सेक्शन ऑप्शन रखना है कि नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। और बच्चों का है तो भैया कर दीजिए, अगर बच्चों का भी नहीं है ना तो करके रखिए। अगर आप बड़े हैं, बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो भी करके रखिए कुछ, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका प्रॉब्लम। इसमें एक तो जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा ना भाई, अगर बच्चों के उस पर सेट कर रखा है तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ पे कम पैसा मिलता है। पर लेकिन अगर आपका चैनल नो सेट दिस मेड फॉर किड्स, मतलब सबके लिए बना है जाएगा, तो आपके कम व्यूज़ पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और ग्रो भी अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। तो आपको बीच वाला सेटिंग करके रखना है, और बाकी तो इतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, इतनी बेसिक है ये। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक तो ये बच्चे वाला, और एक जो मैंने बताया मतलब अपना चैनल किस कैटेगरी का है, इसको आप देख के रखिएगा। तो यकीन मानिए, इसको आपको सेट कर दिया ना आपने, तो आपका चैनल वाकई ग्रो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि भैया आपकी सिर्फ एक वीडियो बनाना और वीडियो को रेगुलर डालना और कंटेंट बना के डाल दिया और उस पर ये सब का सेटिंग नहीं करी, तो मतलब 50% काम हुआ, 50 नहीं हुआ, तो भाई कैसे धीरे धीरे चलते रहोगे, क्या फ़ायदा। तो आपने सेटिंग बहुत ज़रूरी है, पहले सेटिंग कर लीजिए अच्छी तरह से चैनल की, और उसके बाद जो है अपने चैनल को अच्छी तरह ग्रो कर आई। तो मैंने ये जो सेटिंग इस पर दिया जगह YT स्टूडियो में जाके आपने करना है। तो अगर भाई की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।